हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके इस यूट्यूब चैनल दी एसएन के स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं संख्याओं के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स। और इस संख्याओं के गुणधर्म में कौन कौन सा संख्या के गुणधर्म के बारे में जानकारी मिलेगी, तो पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म के बारे में जानकारी मिलेगी। इससे पहले कि इसका जो गुणधर्म है, क्रम विनिमय नियम, सहचर नियम, वितरण नियम, ये सभी की जानकारी इसके संख्याओं के गुणधर्म वाले वीडियो के पार्ट 1 वाले वीडियो में दे चुके हैं। यदि इसके पार्ट 1 वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया उसे देख लें। अब उसके आगे की जानकारी मिलने वाली है, जैसे कि तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट्स। तत्समक अवयव में भी जानकारी मिलेगी कि योज्य तत्समक क्या होते हैं, गुणात्मक तत्समक क्या होते हैं। फिर योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम जिसे व्युत्क्रम अवयव कहते हैं, इन सभी के बारे में जानकारी मिलेगी, जैसे के साथ यानी कि एग्जाम्पल के साथ जानकारी लेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं संख्याओं के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स में कि तत्समक अवयव क्या होता है। अब तत्समक अवयव दो प्रकार के होते हैं, योज्य तत्समक, गुणात्मक तत्समक। योज्य तत्समक में क्या होता है कि किसी भी संख्या में आखिर के कोई पूर्ण संख्या हो, जैसे कि 5, और इसमें क्या जोड़े जो आंसर 5 आंसर आ जाए। सोचिए, तो ऐसा है कि 5 में 0 को जोड़ेंगे तो आंसर 5 आएगा। यदि कोई संख्या a हो और इसमें 0 को जोड़े तो आंसर a आता है, या 0 में a जोड़े तो भी आंसर a आता है। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि 6 कोई संख्या है, इसमें 0 जोड़ेंगे तो 6, 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6। कह सकते हैं कि 0 को योज्य या योग का तत्समक अवयव कहते हैं। 0 को योग का तत्समक अवयव कहते हैं क्योंकि किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर वही के वही संख्या प्राप्त हो जाते हैं। अब आते हैं गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक में क्या होता है कि किसी भी संख्या में किस संख्या से गुणा करेंगे जो वही की वही संख्या आ जाएगा। गुणा करना है यहाँ पे। मान लीजिए कि अगर वह संख्या 2 है, 2 में क्या चीज से गुणा करें जो आंसर 2 आ जाएगा। सोचिए। चलिए तो देखते हैं कि कोई संख्या a है, अगर उसमें 1 से गुणा करेंगे तो आंसर 1 a आएगा। अगर 1 में a से गुणा करेंगे तो भी a आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 5 गुने 1, 5, 1 गुने 5 बराबर 5, ऐसा आएगा ना। किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर वही की वही संख्या प्राप्त होते हैं। तो कह सकते हैं कि एक जो है गुणा का तत्समक अवयव है। 1 को गुणा का तत्समक अवयव कहते हैं। गुणा को मतलब 1 को गुणा का तत्समक अवयव कहते हैं, या गुणात्मक तत्समक को 1 को कहते हैं। गुणात्मक तत्समक 1 और योज्य तत्समक 0 को कहते हैं। चलिए तो इसे समझ गए। और हाँ, इस जगह a और a जो है, इस जगह यहाँ पे पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या रख सकते हैं, और उसे गुणा करके या 0 के साथ जोड़ के देखिए, वही के वही संख्या मिलेंगे जिस संख्या को रखे होंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं संख्याओं के गुणधर्म में छठा गुणधर्म योज्य प्रतिलोम। यानी कि इसका योज्य प्रतिलोम में देखते हैं कि क्या होता है। योज्य प्रतिलोम किसी भी संख्या का, योज्य प्रतिलोम में देखते हैं कि किसी भी संख्या का उसके विपरीत चिन्ह वाले संख्या को योज्य प्रतिलोम कहते हैं, उस संख्या का, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर जो है योग आंसर जो है यानी कि योगफल जो है 0 के बराबर आते हैं। जैसे कि कोई संख्या, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 5 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा। तो 5 का योज्य प्रतिलोम बराबर होगा -5। कैसे? क्योंकि 5 और इस -5 को जोड़ने पर
आंसर जो है 5 और -5 को जोड़ेंगे, जितना ऋण संख्या उतना ही धन संख्या को जोड़े तो आंसर जो है वह 0 आता है। तो कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का यानी दी गई संख्या के विपरीत चिन्ह वाले संख्या दी गई संख्या का योज्य प्रतिलोम कहलाता है और दोनों का योग जो है 0 के बराबर आता है। दोनों का योग 0 होता है। अगर पूछा जाए कि -10 का योज्य प्रतिलोम -10 का योज्य प्रतिलोम कितना होता है? तो -10 का योज्य प्रतिलोम +10, यानी कि अगर माइनस में रहेगा आंसर प्लस में होगा, प्लस में आंसर रहेगा यानी कि प्लस में रहेगा तो इसका आंसर माइनस में होगा। योज्य प्रतिलोम पूछा जाए तब इन दोनों को जोड़ने पर योग कितना आएगा? 0 आएगा। तो कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का विपरीत चिन्ह वाले संख्या उसका योज्य प्रतिलोम कहलाता है और दोनों का योग 0 के बराबर होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं संख्याओं के गुणधर्म में शतमा गुणधर्म व्युत्क्रम अथवा गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या देखेंगे कि जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 आता है तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे के व्युत्क्रम अवयव होते हैं। कैसे? जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होता है? तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 होगा। कैसे? क्योंकि 5 गुने 5 में कितना से गुना करे जो आंसर जो है 1 आ जाए। तो ऐसा है कि 1/5 करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा और आंसर जो है यानी कि एक मरतबे कटेगा तो इसका आंसर 1 आएगा। इसलिए कह सकते हैं कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 होता है। यानी कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 ये दोनों संख्याओं को गुना करेंगे तो आंसर जो है गुणनफल जो है 1 के बराबर आएगा। और अगला एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? गुणात्मक प्रतिलोम 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा वो क्या होगा? ऐसा गुना करना है 2/3 में कि इसका आंसर जो है 1 आ जाए। तो क्या करेंगे? 2/3 गुना इसी को चेंज कर देंगे 3 ऊपर और 2 नीचे। तो क्या हो जाता है? ये आपस में ये दोनों कट जाते हैं। तो 3 एकम 3 एक मरतबे में कटेगा, 2 एकम 2 एक मरतबे में कटेगा। तो 1 में 1 से गुना करते 1 और नीचे में 1, 1/1 को यानी कि 1 लिख सकते हैं। तो 2/3 का ऐसा 2/3 में क्या किए जो गुणनफल 1 आ गया। तो ऐसा है कि 3/2 से गुना किए हैं तो आंसर जो है 3/2 आंसर आएगा। 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/2 होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों को गुना करने पर गुणनफल जो है 1 के बराबर आ जाता है। इस तरह से आप समझिए कि दो संख्याओं को गुना करने पर गुणनफल 1 आता है तो वे दोनों संख्या एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम होते हैं। किसी भी दो संख्याओं को गुना करेंगे और उसका गुणनफल 1 आएगा तो वो दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम अवयव होते हैं।